तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं इसके बारे में हम आज डीप से पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण माने फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश की, पहले इसको प्रकाश संश्लेषण माने मीन्स निर्माण करना। संश्लेषण माने निर्माण करना। प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। निर्माण करना कैसे? अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, साधारण शब्दों में कहा जाए जिस प्रक्रिया यानी कि जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगर कोई हमसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो हम अपनी साधारण भाषा में कहेंगे कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अब इसके बाद बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसके बाद क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा, कार्बनिक, ग्लूकोज यानी कि H2, C6, H12O6 का निर्माण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज का, C6, H12O6। अब ग्लूकोज, ये प्रक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण की, ये क्रिया किस में होगी? पौधों में। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी पूरी, उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें होगी इनमें से? नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, मेन चीज़। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? उसमें क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला H2O यानी कि मीन्स H2O पानी, और क्लोरोफिल। अब पहले भी आए सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में टोटल कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। लेकिन जब हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इंप्लीमेंट होगी तो प्रकाश संश्लेषण में कितने रंगों की जरूरत होगी? 3 रंग। कौन कौन से? नंबर 1 लाल, नीला और बैंगनी। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन से 3 मेन रंग है। अगला CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करेंगे? पेड़ पौधे यानी कि वातावरण से। और जो H2O यानी कि पानी, पेड़ पौधे पानी कैसे ग्रहण करेंगे? जो जड़ें होंगी मिट्टी से, उससे पानी ग्रहण करेंगे यानी कि H2। अब क्लोरोफिल मीन्स, क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहा जाता है। पर्णहरित में अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण पाया जाता है? पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रोसेस किस में होती है? पत्तियों में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में। अब ये चारों चीज़ें किसका निर्माण करेगी? कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज। चारों चीज़ें माने सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल। ये है 4 चीज़ें। ये चारों चीज़ें किसका निर्माण करेगी? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है। अगला, सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में केवल 3 ही रंग की जरूरत होती है। अब इस डायग्राम की बात करें, एक चीज़ है यहाँ लिखी हुई, क्या? पौधे। अब पौधे क्या करेंगे? पौधे CO2 लेते हैं। पौधे क्या करेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और छोड़ेंगे क्या? ऑक्सीजन। क्लियर? लेकिन अगर हम ह्यूमन यानी कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रक्रिया है, ये एक दूसरे पर क्या करती है? निर्भर करती है। पौधे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट मनुष्य क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? छोड़ेंगे। अब ये हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। ये क्या है? फूल का चित्र। एक यहाँ बनाया हुआ मैंने सन, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ये जो सूर्य का प्रकाश इस पेड़ पर यानी कि इस पौधे पर जो पड़ रहा है वो किसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की। अब यहाँ देखेंगे, एक लिखा मैंने ऑक्सीजन, एक लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या कर रहा है? पौधे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। इस तीर पे बच्चे ध्यान देंगे, पौधे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। अगला, वाटर मिनरल्स। जो पानी
संग्रहित होगा, जो पानी जमा होगा वो पौधे को पानी चाहिए वो किस में जाएगा, जड़ों में, जड़ों के होते हुए कहाँ पहुँचेगा, पौधे तक। और दूसरा है मिनरल्स यानी कि खनिज। सूर्य का प्रकाश की प्रक्रिया में मेन रोल किसका है, सन का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पे निर्भर करेगी, सूर्य पे। अगला, जल के अपघटन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। जल के अपघटन यानी कि अपघटन होता है किसी चीज को तोड़ना। जल के अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, जल के अपघटन से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। पेपर में आएगा जल के अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। क्लियर। अब इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र प्रकाश संश्लेषण का 6CO2 प्लस 6H2O, आगे C6H12O6 प्लस 6O2। अब दो टर्म है मेन। नंबर 1 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या चीज़ है, सभी हरे पौधे यानी कि पत्तियों में पाए जाने वाला, पत्तियों में पाए जाने वाला क्या है, पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, हरे पौधे में यानी कि पत्तियों में। जो पौधा सूखा होगा वहाँ पे पत्ते नहीं होंगे, वहाँ क्लोरोफिल नहीं होगा, जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का हरा रंग। अब पौधे की बात करें, पौधे क्या करते हैं, पौधे मिट्टी से, पानी से, हवा से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से, पानी से, हवा से। अगला खत्म। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें।